हेलो फ्रेंड्स, इट्स मी बुशरा। आज है 10 अगस्त 2021। ऑसम से करंट अफेयर में आप सबका बहुत ऑसम करंट अफेयर सेशन में आप सबका वेलकम है। वेलकम टू QCL, वेलकम ऑल ऑफ़ यू। एंड अब हम बहुत प्रीशियस करंट अफेयर डिस्कस करते हैं। अगर किसी ने भी वीडियो को कंप्लीट नहीं सुना या रेगुलर नहीं सुन रहे हैं तो ये आपका अपना बहुत बड़ा लॉस है। मेरे द्वारा बनाए गए हर सेशन को कंप्लीट यानी टिल टू लास्ट और डेली बेसिस पे सुनिए, जिससे आपको बहुत बेनिफिट हो। मैंने सभी सब्जेक्ट्स का लगभग कंटेंट बनाया है और सारा कंटेंट जो मैं बना रही हूँ करंट अफेयर का डेली बेसिस पे या फिर किसी और सब्जेक्ट का, वो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है। तो इस लाभकारी अवसर से फ़ायदा उठाइए और हर वीडियो को लास्ट तक पूरा अच्छे से सुनिए, ध्यान से। चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। पहला क्वेश्चन लेते हैं। हाल ही में स्वदेशी लोगों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया है? तो 9 अगस्त को। इसको कहते हैं इंटरनेशनल डे ऑफ वर्ल्ड इंडिजीनियस पीपल। इंटरनेशनल डे ऑफ वर्ल्ड इंडिजीनियस पीपल। तो ये स्वदेशी लोगों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया गया है 9 अगस्त को। ये मनाया जाता है इंटरनेशनल डे ऑफ वर्ल्ड इंडिजीनियस पीपल, वर्ल्ड इंडिजीनियस पीपल। तो ये 9 अगस्त को सेलिब्रेट किया जाता है। और ये जो स्वदेशी आबादी है उसके अधिकारों को बढ़ावा देने के लिए, विश्व भर में जो स्वदेशी आबादी है उसके अधिकारों का ध्यान रखने, बढ़ावा देने के लिए ये मनाया जाता है। जो उसके अधिकार हैं उनका ध्यान रखा जाए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसी में सुनिए। हाल ही में अभी नागासाकी दिवस कब मनाया गया है? तो ये भी मनाया गया है 9 अगस्त को। हर साल ये भी 9 अगस्त को मनाया जाता है। आप सबको पता है USA ने 6 अगस्त 1945 को जापान में हिरोशिमा में एक बॉम्ब गिराया था, जिसकी वजह से 6 अगस्त को हिरोशिमा डे मनाया जाता है। और उस बॉम्ब का नाम क्या था? उस बॉम्ब का नाम था, एटम बॉम्ब का, लिटिल बॉय। क्या नाम था? लिटिल बॉय। और फिर से 9 अगस्त 1945 को नागासाकी पर, ये नागासाकी जापान में, नागासाकी जापान का एक शहर है, वहाँ पे फिर से एक बॉम्ब गिराया जिसका नाम था फैट मैन। इसीलिए 9 अगस्त को नागासाकी डे मनाया जाता है। नागासाकी डे। तो नागासाकी डे 9 अगस्त। कौन सा बॉम्ब? फैट मैन। हिरोशिमा डे 6 अगस्त 1945 की बात है। कौन सा बॉम्ब? लिटिल बॉय। तो ये आप इम्पॉर्टेंट डेज हैं अगस्त की, इनको आप याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में अनुपम श्याम का निधन हुआ है। ये कौन थे? अनुपम श्याम। तो अनुपम श्याम कहिए या अनुपम श्याम, ये एक एक्टर थे यानी अभिनेता, और इनका अभी निधन हो गया। इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है कई फिल्म्स में, जिनमें से एक हम बैंडिट क्वीन को भी कह सकते हैं, है ना। नाम मतलब अभी जो मुझे नाम याद आ रहे हैं उनमें से एक नाम फेमस ये है, बैंडिट क्वीन। तो अनुपम श्याम जी का निधन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी डिप्टी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र स्तर की एक बैठक आयोजित हुई है। ये कहाँ हुई है? तो श्रीलंका के कोलंबो में। कोलंबो श्रीलंका की कॉमर्शियल कैपिटल है और यहीं पर अभी डिप्टी NSA नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र लेवल की एक मीटिंग का आयोजन हुआ है। इसमें इंडिया, मालदीव और श्रीलंका 3 कंट्रीज़ ने पार्टिसिपेट किया है। श्रीलंका के और मालदीव के सब के प्रधानमंत्री या प्रेसिडेंट मैंने आपको बताए हैं,
और अपने देश भारत, तीसरा तो अपना देश भारत है। तो ये आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में इंटरनेट गवर्नेंस फोरम का आयोजन अभी की मेज़बानी अभी कहाँ होगी? सॉरी, इंटरनेट गवर्नेंस फोरम की मेज़बानी अभी कौन सा देश करेगा? दोबारा सुन लीजिए, इंटरनेट गवर्नेंस फोरम का आयोजन होगा, इसकी मेज़बानी कौन करेगा? तो ये करेगा अपना देश भारत। क्या करेगा? कौन करेगा? अपना देश भारत। अपना इंडिया होस्ट करेगा इंटरनेट गवर्नेंस फोरम को। किसको? इंटरनेट गवर्नेंस फोरम। इसका आयोजन होगा तो इसकी होस्टिंग यानी मेज़बानी करेगा अपना इंडिया। और इस बार की थीम क्या होगी? तो डिजिटल इंडिया के लिए समावेशी इंटरनेट। डिजिटल इंडिया के लिए समावेशी इंटरनेट, ये इसकी थीम होगी, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी किस राज्य सरकार ने काकोरी कांड का नाम बदल दिया है? किस राज्य सरकार ने काकोरी कांड का नाम बदल दिया है? तो ये कांड थोड़ा अच्छा नहीं लगता था, क्योंकि जो स्वतंत्रता संग्राम है उसमें ये कांड जैसा शब्द थोड़ा ऑकवर्ड, यानी थोड़ा अच्छा सा नहीं लगता था, थोड़ा अपमानित से जैसा फील होता था इस कांड को कहने से। तो अभी उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने इसका नाम बदल दिया है और इसका नाम कर दिया है काकोरी ट्रेन एक्शन। क्या कर दिया है? काकोरी ट्रेन एक्शन। तो ये कांड थोड़ा अच्छा न लगने की वजह से, क्योंकि स्वतंत्रता संग्राम एक इतनी महत्वपूर्ण चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं, पर कांड शब्द बोलते हैं तो अच्छा नहीं लगता, थोड़ा अपमान जैसा फील होता है। तो इसीलिए इसका नाम काकोरी ट्रेन एक्शन कर दिया है यूपी गवर्नमेंट ने। अभी जो चौरी चौरा महोत्सव का आयोजन हुआ था उसी में ये नाम बदलने का फैसला किया था। अब उत्तर प्रदेश की बात है, कौन सा महोत्सव एक और मनाया जाता है यहाँ? चावल महोत्सव है। कौन सा? काला नमक चावल महोत्सव, हमेशा बताया है। मुख्यमंत्री बाल सेवा, अभ्युदयम, बाल श्रमिक विद्या, नवीन रोजगार छत्री, ये सब योजनाएं यहीं चल रही हैं। कहाँ? उत्तर प्रदेश में। और ई पंचायत 2021 का पुरस्कार भी किसको मिला है? उत्तर प्रदेश को। मंडवाडी रेलवे स्टेशन का नाम बदल के क्या कर दिया गया है? बनारस रेलवे स्टेशन। ठीक है, ये आपको बताया था। आनंदीबेन पटेल गवर्नर हैं और योगी आदित्यनाथ चीफ मिनिस्टर है। लखनऊ कैपिटल है, गोमती नदी के तट पर है, ये बसा हुआ है। कभी पूछा जाए तो बता दीजिएगा, वैसे इतना इजी तो कभी पूछा नहीं जाता है, लेकिन फिर भी याद रखिए। राजकीय पुष्प पलाश है, राजकीय वृक्ष अशोका, राजकीय पशु बारहसिंघा और राजकीय पक्षी है सारस। दुधवा नेशनल पार्क, चंद्रप्रभा नेशनल पार्क, पीलीभीत टाइगर रिजर्व, नवाबगंज और कतरनिया घाट वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज सब यही हैं। कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। एटलीस्ट इतना तो आपको याद रखना होगा। किस देश की अपने देश हाल ही में अपने देश और किस देश की सेना हाल ही में अपने देश भारत और किस देश की सेना ने मिलकर द्विपक्षीय अभ्यास जायद तलवार का आयोजन किया है? हाल ही में एक द्विपक्षीय ये हुआ है, अभ्यास हुआ है, डिफेंस एक्सरसाइज कहेंगे। तो अपने देश भारत और किस देश की सेना ने मिलकर द्विपक्षीय अभ्यास का आयोजन किया है? तो भारत अपना देश और यूएई यूनाइटेड अरब एमिरेट्स यानी संयुक्त अरब अमीरात की सेना ने मिलकर एक द्विपक्षीय अभ्यास का आयोजन किया है। इसका नाम है जायद तलवार। क्या नाम है? जायद तलवार। तलवार से ही याद आ जाएगा, जायद तलवार। क्या है? जायद तलवार, याद रखना। जायद नहीं है, जायद या भी आता है या फिर छोटी ई, जायद तलवार। ये द्विपक्षीय अभ्यास है, भारत और यूएई के बीच इसका आयोजन हुआ है। यूएई की कैपिटल अबू धाबी, यूएई दिरहम करेंसी है और खलीफा बिन जायद अल नयान इसके प्रेसिडेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी किस राज्य सरकार ने अभिवंदना कटारिया को महिला एवं बाल विकास मंत्रालय का ब्रांड एम्बेसडर
नियुक्त कर दिया है। तो ब्रांड एम्बेसडर बन गई है वंदना कटारिया। आपको बताया था कि वंदना कटारिया कौन है, ये महिला हॉकी टीम की खिलाड़ी हैं अपने भारत की, और इन्होंने टोक्यो ओलंपिक में हैट्रिक लगाई थी। आपको बताया था ना, मैंने क्वेश्चन लिया था। तो टोक्यो ओलंपिक जो अभी हुए हैं इसमें हैट्रिक लगाई है वंदना कटारिया ने, और ये उत्तराखंड की हैं। तो उत्तराखंड की जो सरकार है उन्होंने महिला एवं बाल विकास का ब्रांड एम्बेसडर बना दिया है वंदना कटारिया को, ये आप याद रखना। देहरादून ऑफिशियल कैपिटल है, सोंग डैम और सूरधर झील यहाँ पर फेमस है, सूरधर लेक। और गैरसैंण समर कैपिटल बनी थी उत्तराखंड की। पुष्कर सिंह धामी चीफ मिनिस्टर, बेबी रानी मौर्य गवर्नर है। और पहला फॉरेस्ट हीलियम सेंटर कहाँ बना, तो ये बना है रानीखेत में। पहला जैव विविधता उद्यान भारत का कहाँ बना, रानीखेत का, उत्तराखंड में। तो पहला जो जैव विविधता उद्यान है भारत का वो बना है, उसका नाम क्या है, भारत वाटिका, ये भी उत्तराखंड में बना है। पहला पॉलिनेटरी पार्क भारत का कहाँ बना है, वो भी उत्तराखंड, और उत्तराखंड के ऋषिकेश में। और भारत वाटिका कहाँ, जैव विविधता केंद्र है, ये भी उत्तराखंड में। अच्छा जी, और पहला लाइकेन पार्क और पहला वन चिकित्सा केंद्र और पहला स्मृति वन, ये तीनों कहाँ बने, ये भी बने उत्तराखंड में। गोल्डन बर्ड विंग, ये सबसे बड़ी तितली सुनहरी पंखों वाली, ये कहाँ पाई गई, सबसे पुराना नेशनल पार्क है भारत का जिम कॉर्बेट, उत्तराखंड में है, यहाँ ये पाई गई है। फूलदेही महोत्सव, हरेला पर्व कहाँ मनाए जाते हैं, उत्तराखंड में। फूलों की घाटी कहाँ है, ये भी है उत्तराखंड में। ठीक है, तो ये बातें हो गई, आपको बता दिया सब। ई ग्रंथालय, ये सभी यूनिवर्सिटीज़ जिनकी ऑनलाइन लाइब्रेरीज थी, जिनकी ऑफलाइन थी, इनको कन्वर्ट करके ई ग्रंथालय, ये एक पूरी ऑनलाइन लाइब्रेरी बना दी गई है, ये भी उत्तराखंड। तो ये आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी एक इंटीरियर ब्रांड होमलेन के पहले ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं, तो अपना ये भारत का एक, यानी इंटीरियर, बस इंटीरियर याद रखिए, अपना इंटीरियर ब्रांड है होमलेन। कौन सा ब्रांड है, होमलेन। इसके पहले ब्रांड एम्बेसडर बने हैं कौन, महेंद्र सिंह धोनी। इसके इक्विटी पार्टनर भी हैं महेंद्र सिंह धोनी, और महेंद्र सिंह धोनी पहले ब्रांड एम्बेसडर भी हैं इंटीरियर ब्रांड होमलेन के। तो आप इतना याद रखेंगे। क्वेश्चन है जी, हाल ही में अभी अंतर्राष्ट्रीय सेना खेल 2021 का आयोजन कहाँ किया जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय सेना खेल होंगे 2021 के। तो अंतर्राष्ट्रीय सेना खेल 2021 क्या है, इंटरनेशनल, और सेना तो आप समझते ही हैं, और खेल हैं, जितने भी खेल होते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय सेना खेल 2021 का आयोजन रशिया में किया जाएगा, रशिया में होगा। रशिया की कैपिटल मॉस्को, करेंसी रशियन रूबल। मैंने एजेंसी और रॉकेट का नाम भी बताया है, ज़रा बताइएगा मुझे रशिया की स्पेस एजेंसी और इसका जो यूज़ होने वाला रॉकेट है उसका नाम क्या है। व्लादिमीर पुतिन प्रेसिडेंट हैं, और मिखाइल मित्सोतिन ये प्राइम मिनिस्टर है रशिया में। और अभी करेंसी बताई रशियन रूबल, कैपिटल बताई दी थी उरल के पहाड़, और माउंट अल्ब्रस, यूरोप के सबसे ऊंचे पहाड़ है माउंट अल्ब्रस, और लेक वेकल, ये सब कहाँ है, ये सब रशिया में ही है। तो बिल्कुल भूलिएगा मत, ये सब कहाँ है, ये रशिया में ही है। और एक क्वेश्चन है, द ईयर दैट वाज नॉट डायरी ऑफ 40 years old, द ईयर दैट वाज नॉट डायरी ऑफ 14 years old, क्या, द ईयर दैट वाज नॉट डायरी ऑफ 14 years old, 14 years old, ये बुक किसने लिखी है, तो ये लिखी है वर्षा मित्तल। 14 साल की हैं, और इन्होंने जो पिछले साल लॉकडाउन हुआ था और जो सिचुएशन देखने को मतलब मिली, लोगों के जो सिचुएशन देखे, जो कंडीशन थी, जो सिचुएशन थी, उन तमाम सिचुएशंस, जितने भी सिचुएशन थे उनको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है
द ईयर दैट वॉज नॉट डायरी ऑफ 14 ईयर्स ओल्ड बुक में किसने? वर्षा मित्तल ने। तो ये बिल्कुल आप याद रखिएगा, एकदम भूलने वाली बात नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मोहम्मद मुखबर को किस देश का उपराष्ट्रपति बनाया गया है? तो ईरान का। ईरान आपको बताया था भारत के लिए जितने भी खाड़ी देश हैं उनमें सबसे इम्पोर्टेंट कौन है? ईरान है। ईरान के अभी प्रेसिडेंट बने थे इब्राहिम रईसी, और इन्होंने ही ईरान के पहले उपराष्ट्रपति बनाए हैं। फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ ईरान कौन? पहले बने हैं, याद रखना फर्स्ट। इसीलिए मैं ये क्वेश्चन लिया है, वरना मैं लेती भी नहीं। तो फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट नए नहीं हैं, पहले। नए तो हो ही गए, और नए के साथ साथ पहले नए तो हैं ही, और पहले तो मतलब पहले उपराष्ट्रपति बने तो इम्पोर्टेंट हो गया ना। तो फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ ईरान बने हैं मोहम्मद मुखबर और मुखबिर या मुखबर होता है, सॉरी। तो मोहम्मद मुखबर, और मोहम्मद मुखबर को उपराष्ट्रपति बनाया है राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी, जो ईरान के राष्ट्रपति हैं इन्होंने। मुखबर का मतलब तो उर्दू में वैसे मैं बताऊँ आपको इन्फॉर्मर होता है, पर इनका नाम है मोहम्मद मुखबर, है ना। क्या कहते हैं हम हिंदी में? दूत, वो चीज़। ईरानी रियाल करेंसी है। कैपिटल क्या है ईरान की? तेहरान। और राष्ट्रपति कौन हुए? इब्राहिम रईसी। उपराष्ट्रपति यही हुए मोहम्मद मुखबर। प्लीज़ QCL को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। जो भी नए लोग सुन रहे हैं, जिन्होंने नहीं किया है, क्योंकि अभी तक जो कंटेंट बना है वो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है, वो आपको मिलता रहेगा। और साथ ही नया कंटेंट जो बन रहा है वो भी आपको मिलता रहेगा, इसलिए सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी हिट कर लीजिएगा। और जिन लोगों ने सब्सक्राइब कर रखा है QCL को, उनके लिए मैं दिल से थैंक्स करती हूँ। आपको बहुत प्रीशियस कंटेंट यहाँ मिलेगा। क्वेश्चन है जी, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने अभी ई-नगर मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो ये गुजरात के चीफ मिनिस्टर हैं विजय रूपाणी। कौन है? विजय रूपाणी। इन्होंने ई-नगर मोबाइल ऐप और पोर्टल दोनों लॉन्च किए हैं। ई-नगर NAGAR, तो ई रहेगा, ई-नगर। तो मोबाइल ऐप, ई-नगर मोबाइल ऐप एंड पोर्टल दोनों लॉन्च किए हैं गुजरात के चीफ मिनिस्टर विजय रूपाणी ने। ये ई-नगर मोबाइल ऐप ये जो पोर्टल है ई-नगर पोर्टल, इसका काम क्या होगा? इसमें क्या है, जैसे 52 ऐसी सेवाएं सर्विसेज हैं, जैसे कि वाटर टैक्स हो गया, चाहे वो संपत्ति कर है, चाहे वो जल निकासी, या फिर हो भवन अनुमति यानी कि हाउस अलॉटमेंट, है ना। मतलब घरों के लिए परमिशन भी तो लेते हैं, और अलॉटमेंट भी होता है, सरकार की तरफ से भी होता है, और पब्लिक बनाने के लिए भी, जैसे हाउस घर बनाते हैं तो अपना रजिस्ट्रेशन वगैरह करवाते हैं। तो बहरहाल इसी को एक शॉर्ट वर्ड में कहा मैंने, भवन अनुमति। तो इन 52 सर्विसेज के लिए 10 मॉड्यूल बनाए गए हैं, 10 मॉड्यूल्स फॉर 52 सर्विसेज। तो इसी के लिए ई-नगर मोबाइल ऐप एंड ई-नगर पोर्टल दोनों हैं, ये ई-नगर ये लॉन्च की हैं गुजरात के चीफ मिनिस्टर विजय रूपाणी ने। राज्यपाल कौन है यहाँ के? आचार्य देवव्रत। कैपिटल क्या है? गांधीनगर। गिरी नेशनल पार्क बहुत फेमस है, एशियाटिक लॉयन के लिए फेमस है, गुजरात में है गिरी नेशनल पार्क। एक कौन सा? ब्लैक बग। कौन सा फेमस है? ब्लैक बग। और एक है ग्रेट लेपर्ड करके है, एक ग्रेट लेपर्ड। तो ग्रेट लेपर्ड है ना, ग्रेट लेपर्ड हो गया, और ब्लैक बग हो गया, और ब्लैक बग के अलावा एशियाटिक लॉयंस के लिए गिर नेशनल पार्क। ये तीनों बहुत फेमस है। नल सरोवर, कंकड़िया, खिजारिया और धोल, DH धोल। नल सरोवर, खिजारिया, कंकड़िया और धोल, ये लेक हैं, ये चारों लेक्स हैं, कंकड़िया, खिजारिया, धोल और नल सरोवर। डैम नर्मदा रिवर के ऊपर डैम है, कौन सा? सरदार सरोवर। ये तो डैम, नेशनल पार्क्स, लेक्स, कैपिटल, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया तो नरेंद्र मोदी जी, सब जानते हैं। गुजरात के चीफ मिनिस्टर सब हो गए, सारा कुछ बता दिया। योजनाएं कौन कौन सी चल रही हैं? मुख्यमंत्री
महिला उत्कर्ष योजना, और एक और कौन सी चल रही है, किसान सूर्योदय योजना, और एक यहाँ पर जो है धनवंतरी रथ चल रहे हैं। धनवंतरी रथ यहाँ चल रहे हैं धनवंतरी, और धनवंतरी योजना असम में चल रही है। गिरनार रोपवे का उद्घाटन कहाँ किया गया, ये किया गया गुजरात में। ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट मिला है किसको, द्वारका में है शिवराजपुर बीच, द्वारका गुजरात में शिवराजपुर बीच है, उसको ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट दिया है यूनेस्को ने। भारत की पहली लिथियम फैक्ट्री कहाँ बन रही है, वो भी गुजरात में। रेशम प्रसंस्करण केंद्र बन रहा है, केंद्र कौन सा केंद्र है, रेशम प्रसंस्करण केंद्र यानी सेंटर बन रहा है गुजरात में भारत का। हाँ, लिथियम फैक्ट्री वगैरह, और एक वो क्या बोलते हैं उसको, जिंक का सबसे बड़ा स्मेल्टर प्रोजेक्ट कहाँ पे बन रहा है, तो जिंक स्मेल्टर प्रोजेक्ट बन रहा है यानी लगाया जा रहा है गुजरात में, ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा है। तो ये सब आप याद रखिएगा, ठीक है। तो बाकी तो और भी बहुत से फैक्ट्स हैं, लेकिन मैंने साल भर की जो लेटेस्ट है वो बता दिए हैं आपको। आई होप सो कि आपको याद रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भी किस IIT ने अभी वाटर प्यूरिफिकेशन यूनिट, कम लागत वाली वाटर प्यूरिफिकेशन यूनिट डेवलप की है। तो ये एक जो इसको हिंदी में कहेंगे जल शोधन इकाई, क्या कहेंगे, जल शोधन इकाई। तो वाटर प्यूरिफिकेशन यूनिट, ये सबसे कम लागत वाली, ये किस IIT ने लॉन्च की, तो IIT जोधपुर, और IIT जोधपुर ने लॉन्च की। और इसका असल में ये जो जोधपुर के आसपास के जो गांव हैं, उन 5 गांव के सरकारी स्कूल्स में, गवर्नमेंट स्कूल्स जो हैं उनमें लगाया भी गया है इसको, इस कम लागत वाली वाटर प्यूरिफिकेशन यूनिट को, और ये IIT जोधपुर ने डेवलप की है, ठीक है, याद रहेगा। और लास्ट क्वेश्चन ले रही हूँ आज का, साइक्लोथॉन प्रोग्राम अभी किस राज्य सरकार ने लॉन्च किया है, सॉरी राज्य सरकार नहीं कहेंगे, किस उपराज्यपाल ने लॉन्च किया है। तो बस इतना ही याद रखेंगे, या फिर कहेंगे साइक्लोथॉन कार्यक्रम या फिर साइक्लोथॉन प्रोग्राम कहाँ लॉन्च हुआ है। सबसे अच्छा क्या है ये क्वेश्चन, क्योंकि राज्य नहीं है वो जो बताने जा रही हूँ। साइक्लोथॉन प्रोग्राम या साइक्लोथॉन कार्यक्रम कहाँ लॉन्च हुआ है, तो जम्मू एंड कश्मीर में। और जम्मू एंड कश्मीर कहाँ है, क्या है जम्मू एंड कश्मीर, UT है। पहले तो स्टेट होता था, लेकिन अब जम्मू एंड कश्मीर लद्दाख UT हैं, केंद्र शासित प्रदेश हैं, केंद्र सरकार के ही अंडर में है। उपराज्यपाल हैं यहाँ पर, यानी लेफ्टिनेंट गवर्नर, क्या नाम है इनका, मनोज सिन्हा। और इसका पूरा नाम क्या है इस प्रोग्राम का, इसका नाम है साइक्लोथॉन प्रोग्राम पैडल फॉर डल। क्या है, साइक्लोथॉन प्रोग्राम पैडल फॉर डल, पूरा नाम याद रखना है आपको, साइक्लोथॉन प्रोग्राम पैडल फॉर डल। ये जम्मू एंड कश्मीर में शुरू हुआ है, और डल झील के किनारे यानी डल लेक के तट पर इसे सेलिब्रेट किया जा रहा है। इस बार अमृत महोत्सव के रूप में मनाया जा रहा है, क्योंकि आज़ादी का जो वर्ष है 75वां है, और आज स्वतंत्रता दिवस आ रहा है, आपको पता ही है, अपना हमारा स्वतंत्रता दिवस आ रहा है ना भारत का। तो इसे अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में मनाया जाएगा। किस प्रोग्राम को, ये साइक्लोथॉन प्रोग्राम पैडल फॉर डल, और ये कहाँ, डल झील के तट पर जम्मू एंड कश्मीर में शुरू हुआ है। तो कौन से उपराज्यपाल हैं, मनोज सिन्हा, केंद्र शासित प्रदेश है। और जम्मू एंड कश्मीर के नेशनल पार्क क्या है, डॉक्टर सलीम अली नेशनल पार्क है जम्मू एंड कश्मीर में। और डॉक्टर सलीम अली पक्षी विहार यानी बर्ड सेंचुरी कहाँ है, गोवा में। दचिग्रम और किश्तवाड़ ये दोनों नेशनल पार्क कहाँ है, ये भी हैं जम्मू एंड कश्मीर में। डल झील अभी जिक्र कर दिया साइक्लोथॉन प्रोग्राम का, और एक और है वूलर लेक यानी वूलर झील। और अब हेमिस नेशनल पार्क कहाँ चला गया, वो लद्दाख में शिफ्ट हो गया, क्योंकि लद्दाख और जम्मू एंड कश्मीर 2 UT बने हैं, ठीक है। लद्दाख के उपराज्यपाल कौन है, तो RK माथुर। तो दोस्तों, मैंने मेहनत से आप लोगों को जितना अच्छा कंटेंट दे सकती थी अपनी मेहनत से बना के आपको दिया। आप इसको ध्यान से सुनिए, लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिए, आपको बहुत फ़ायदा होगा। आज के लिए इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग।